अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ दोस्तों। कल ईद है, कल ईद उल अज़हा, बड़ी ईद है दोस्तों। हमारे वो 4 मासूम बच्चे जो हिंदुस्तान में फंसे हुए हैं, क्या वो ईद मना पाएंगे? पिछली बार सीमा ने ईद मनाई थी, ये मैं बता दूं दोस्तों। पिछली बार सीमा ने कुर्बानी का गोश्त भी जमा किया था, मैं आप लोगों को सबूत दूंगा। लेकिन इस बार क्या वो मना पाएंगे? क्योंकि पिछले साल और इस साल के जो हालात हैं वो ज़रा मुख्तलिफ हो चुके हैं। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, जिस तरीके से कल ईद है, तो ईद के इस मौके पर सनातनी बहन भाई सबसे पहले अपनी माता श्री का प्रणाम करें। ये घास खा रही है, देखें, ये दोनों जो आप सनातनी बहन भाई की माता श्री हैं, घास खा रही हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि इस ईद के ऊपर गुलाम हैदर की निगाहें इंतज़ार में ही रही, कुछ नहीं हुआ। गुलाम हैदर की आपने कल परसों के व्लॉग्स देखे होंगे, आज का व्लॉग देखा होगा कि वो आपे से बहर हैं। और बनता है जिस तरीके से हिंदुस्तान सरकार सीमा के मैं फिर कुछ और भी बोलूँगा, सीमा के चरणों में झुकी हुई है, तलवे चाट रही है, कहना पड़ता है दोस्तों। क्यों? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखें दोस्तों, जब आपके देश में हमारे पाकिस्तानी वीज़ा लेकर जाएं, मैं क्या बोल रहा हूँ, वीज़ा लेकर जाएं, परमिशन लेकर जाएं, तो उनको मोदी और योगी पकड़ के कहता है कि चलो निकलो यहाँ पे। मेरे को सपनों में पाकिस्तानियों से डर लगता है, मोदी और योगी की नींदें उड़ जाती हैं। एक पंखा यूपी में खुशीनगर के अंदर एक पाकिस्तानी पंखा बरामद होता है, वहाँ खलबली मच जाती है। आपके टैंक बख्तर बंद गाड़ियाँ ऊपर से जहाज जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या हुआ? किसी ने पूछा क्या हुआ? भाई यहाँ पाकिस्तानी पंखा, मेड इन पाकिस्तानी पंखा बरामद हुआ है। अरे दिमाग, पूरी दुनिया में जग हंसाई का सबब आपका मीडिया कितना जलील और बेगैरत किस्म का मीडिया है। और मैं कहूँगा कि वो सब बेगैरत हैं जिन्होंने सीमा को वहाँ पे रखा हुआ है। वो बेगैरत, महान बेगैरत हैं दोस्तों। जबकि क्या उनकी अप्रोच नहीं थी? क्या वो ऐसा नहीं कर सकते थे कि एक ऑर्डर के ज़रिए से उनको डिपोर्ट करते या जेल में डाल देते? नहीं, उनका एक फरमान, एक आदेश लगना है दोस्तों, और सीमा या तो जेल या तो फिर डिपोर्ट। लेकिन वो मज़े कर रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं कि सीमा का नंगा नाच देख रहे हैं। मोदी और योगी की नाक के नीचे यहाँ पे सीमा नंगा नाच कर रही है, उनको परवाह ही नहीं है। वो अपनी उसमें मस्तियों में, ड्रामों में लगे हुए हैं। यार इंसान को ना, मैं फिर कहूँगा, आप लोगों को गुस्सा आता है तो आने दो। जिनकी आल औलाद होती है ना, वही दर्द समझ सकते हैं कि एक बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी। कल ईद है, हिजड़े क्या जाने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, हिजड़े क्या जाने किसी के औलाद का दर्द। जो हूँ भी हिजड़े हैं, उनको क्या एहसास कि हमारे बच्चे कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। तो शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे कमज़ार और कमीने लोगों को जो कि सीमा को सपोर्ट करें, सीमा को सपोर्ट करें। दोस्तों बात ये नहीं है, देखें हमारा अब कल ईद का दिन है, ईद का त्यौहार है। हमें यकीन करें कि जब सोचते हैं तो दिल खून के आंसू रोता है, दिल खून के आंसू रोता है। क्यों? बच्चे सबके सांझे होते हैं दोस्तों, बच्चे सबके सांझे होते हैं। 4 मासूम बच्चों का कसूर क्या है? उन्होंने क्या किया? माँ लेकर गई, माँ का कसूर था, माँ क्रिमिनल वारदाती थी, माँ एक आप लोगों को मालूम है कि वो कैरेक्टरलेस थी, तो सज़ा उसको मिलनी चाहिए। वो वहाँ पे मज़े कर रही है, वो वहाँ पे मज़े कर रही है, और बच्चे, उनका कोई पता नहीं, उनका भविष्य, उनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में। यकीन करें, हैदर भाई से बात होती है, वो कहते हैं तनवीर भाई मैं पल पल जीता हूँ, पल पल मरता हूँ। अल्लाह ताला कहते हैं कि दुश्मन भी ऐसा हो ना, ख़ानदानी हो। बंदा अगर दुश्मनी में ना मूल लेता है तो ख़ानदानी दुश्मन हो। मैं कहता हूँ कि बेगैरत दुश्मन के अल्लाह ताला ना मत्थे ना डाले किसी को। लेकिन हमारा जो पाला, हमारा जो वास्ता पड़ा है ना, ऐसे कमज़ार और कमीने लोगों के साथ है जिनको कोई अक्ल नाम की चीज़ नहीं। ये एपी सिंह या ये यूपी की पुलिस है, हिजड़ा पुलिस। तो ऐसे कमज़ार और कमीने लोगों से अल्लाह ताला बचाए। इंशाअल्लाह इनके साथ वो होगा, दुनिया देखेगी, इनके साथ वो होगा, पूरी दुनिया देखेगी। दोस्तों देखें, कहते हैं कि ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं।
ठीक है ना। तो ये जो चंद लम्हों की, चंद पलों की ये जो अयाशियाँ कर रहे हैं अपने मकासद के हसूल के लिए, करने दें, ठीक है ना। ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ है, जब वो गिरेगी ना पूछ के नहीं गिरेगी, इन सब के ऊपर नेस्त तो नाबूद चिकना चूर हो जाएंगे, इनकी हड्डियां पसलियां नजर नहीं आएंगी। ये जो कम ज़र्फ जिन्होंने हैदर के साथ नाइंसाफ़ी की, हैदर को जिन्होंने अभी तक इंसाफ नहीं दिया, इनका देखना, अंजाम देखना, खुदा की कसम ये कहीं के नहीं रहेंगे, ना आगे के ना पीछे के। अभी चलें, हैदर का बुरा समय है, हैदर का बुरा समय चल रहा है। सीमा का मान लेते हैं कि सीमा इस वक्त योगी और मोदी को भी ऐसे तिगनी का नाच नचा रही है, उसने पपेट बनाया, उनको भी सीमा जो चाहती है वो कर रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि आने वाले दिनों में कभी भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ सकती है कि सीमा भारत की प्रधानमंत्री बन गई। बना सकते हैं सीमा को, जिस तरीके की वो ताकतवर औरत बन चुकी है पूरे भारत में, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो दोस्तों कुछ भी होता रहे, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। हमारा जो दुख है, हमारी जो तकलीफ़ है वो बच्चे हैं। माँ जाए भाड़ में, जहन्नुम में, उनकी माँ लफ्ज़ की माँ है। अगर माँ होती ना असली हकीकी माँ होती, रियल वाली, तो कभी भी ऐसा ना करती, क्योंकि उसके कारनामे तो पाकिस्तान कराची में भरे हुए। लोगों को बुलाती थी, फ़ोन पे बातें करती थी, उनसे पैसा बटोरती थी, लैपटॉप मोबाइल लेती थी और उनको कौड़ी के दामों बेच देती थी, ठीक है ना, क्योंकि वो मुफ्त के होते थे। तो दोस्तों बात ये है कि हमारा मुद्दा, हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हैदर भाई को इंसाफ दिलाना है। अगर हम लोगों ने आज कुछ ना किया ना, तो यकीन करें कि हम भी इस बार इसमें कसूरवार ठहराएंगे। जहाँ तक हमारा बनता है हम कर रहे हैं और हम करते रहेंगे जब तक हैदर भाई को इंसाफ नहीं मिलता। और दोस्तों यार कैसा देश है ये, हिंदुस्तान का सिस्टम कैसा है, हिंदुस्तान का कानून कैसा है, मुझे समझ नहीं आती कि जो आपके देश में लीगल तरीके से जाएं उनको पकड़ लेते हो, उनको कहते हैं कुछ चलो जाओ, और जो इलीगल तरीके से जाएं उनको आप छोड़ देते हो आज़ाद, गले से पट्टा खोल के छोड़ देते हो कि भाई जाओ वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया पे आओ, तुम जो करो। हैं, उसके घर में मंत्री आ रहे हैं, कभी वो मुख्यमंत्री के घर में जा रही है। तो ऐसी बेगैरती कभी देखी है जो सीमा मामले में आपके मंत्री सब बेगैरतियाँ कर रहे हैं, बेहयाइयाँ कर रहे हैं? हमने तो कभी नहीं देखा। मंत्री हो, MLA हो, MP हो, जिम्मेदार पर्सन होता है, लेकिन सीमा ने उनको भी नथ डाली हुई है, उनको भी उसने खरीदा हुआ है। कोई किसी की हिम्मत है, किसी के बाप में हिम्मत है कि सीमा को गिरफ्तार कर सके? आज तक किसी ने किया? सीमा को नहीं किया ना। और आने वाले दिनों में देखिएगा, सीमा सब पे भारी है, यकीन करें। आप करें, सीमा को प्रधानमंत्री बना दें, कुछ भी बना दें, हमें कोई वो फर्क नहीं है। लानती हैं वो जो सब जिसने सीमा को रखा हुआ है, वो बेगैरत है। ये मेरे जूता, मैं दिल करता है कि उनको जूते मारूं, जिन्होंने हमारे उन मासूम बच्चों को वहाँ पे, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, ना हैदर को मिल रहा है, जिन्होंने सीमा को वहाँ पे रखा, वो जूते मारने, उनकी शक्लें भी बैंगन की तरह, दिल दुखता है दोस्तों, ठीक है ना। इंशाअल्लाह हम बोलते रहेंगे जब तक हमारी सांसों में सांस है, जब तक हैदर के बच्चे नहीं आते। अल्लाह हाफिज़।